यूके में एक गैर कानूनी तौर पे मुकीम एक पाकिस्तानी ने फुटबॉलर को मार दिया, लेकिन फिर भी यूके की अदालत ने उस पाकिस्तानी को कोई इतनी ख़ास सज़ा नहीं दी। आखिर इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ जो मैं शेयरिंग कर रही हूँ वो अपनी नौयत की एक डिफरेंट किस्म की शेयरिंग है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे यूके में ह्यूमैनिटी के नाम पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें कि इंसान सुन के हैरान होता है। लेकिन आज का ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो ये आपको सुन के बड़ा ही स्ट्रेंज सा लगेगा। दिली तौर पे जिन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे यहाँ पे एक ऐसा फ़ैसला यहाँ की कोर्ट ने, यहाँ की अदालत ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसे कि सुनने के बाद आप लोग ख़ुद सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि ये लोग आखिर ह्यूमैनिटी के नाम पे कितना ज़्यादा सोचते हैं और कितनी हमदर्दी है इंसानों के साथ इनके दिलों में। अब जी हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे ना 2 साल पहले पाकिस्तान से एक लड़का आया, सैयद बुखारी, और यहाँ पे आके वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसने अपने वीज़े को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करवाया और यहाँ पे ना वो इल्लीगली रह रहा था। यानी कि जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाए और आप इसको रीन्यू ना करवाएँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ पे यूके में आपका कोई आपके पास अगर स्टेटस ना हो तो आप लोग यहाँ पे इल्लीगल हैं। अब जिस सैयद बुखारी यहाँ पे इल्लीगल था और उसके पास कोई इतना ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी। यहाँ पे गाड़ियों को चलाने से पहले ना इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। विदाउट इंश्योरेंस और विदाउट रोड टैक्स पे किए बगैर आप यहाँ पे रोड के ऊपर गाड़ी नहीं ला सकते, ये इल्लीगल है। यानी कि एक ऐसा पाकिस्तानी आदमी जो कि यहाँ पे इल्लीगल रह रहा था और उसने यहाँ पे रोड के ऊपर गाड़ी भी वो इल्लीगल ही चला रहा था, उसके हाथों ना यहाँ पे एक नॉर्थहैम्पटनशायर इलाका है, वहाँ पे उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में जो था ना एक मशहूर फुटबॉलर, यानी कि एक ऐसा लड़का जो कि 20 इयर्स का था और उसका जो फ्यूचर था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था, उसका कैरियर जो था वो फुटबॉलर बनना था और इन द नियर फ्यूचर अगर वो ज़िंदा रहता तो हम लोग उसको फुटबॉलर के तौर पे जो था ना वो टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर देखते। अब जी वो लड़का जिसका कि फ्यूचर इतना ब्राइट था और वो यानी कि फ्यूचर में एक मशहूर फुटबॉलर बनने वाला था, वो लड़का जो था ना वो एक्सीडेंट में उसका कत्ल हो गया, यानी कि वो किल हो गया उस सैयद बुखारी के हाथों। और ये सारा कुछ जो था ना वो सैयद बुखारी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। वो जल्दी में था और रोड के ऊपर उसको पता नहीं चला, क्योंकि जो ये फुटबॉलर लड़का था ना कैमरॉन, वो मोटर बाइक के ऊपर था और जो सैयद बुखारी था वो टोयोटा प्रियस एक कार है उसको चला रहा था इल्लीगली यहाँ पे यूके में नॉर्थहैम्पटनशायर के इलाका में। अब जी पिछले साल 22 दिसंबर को ये इंसिडेंट, ये वाक़या हुआ और जिसमें जो था ना कैमरॉन, उसकी डेथ हो गई एट द स्पॉट। और कैमरॉन जो था ना वो अपनी फैमिली का एक इकलौता सहारा था, यानी कि अपने सिबलिंग्स में, अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और एक सेपरेटेड फैमिली, यानी कि उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी थी। एक सेपरेटेड फैमिली का सबसे बड़ा जो था ना वो बेटा था और वो अपनी फैमिली को यानी कि अपनी माँ को फुली तौर पे और अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर रहा था। इतना बड़ा इंसिडेंट था उस फैमिली के लिए, यानी कि कैमरॉन की फैमिली के लिए, उसकी मदर के लिए ये बहुत ज़्यादा धचका था और उसने कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इस डिसीजन के ऊपर ना एहतजाज भी किया कि भी मेरा एक बेटा जिसका कि फ्यूचर इतना ब्राइट था और वो मेरा सबसे बिलव्ड सन था और आगे फ्यूचर में जाके उसने इतना बड़ा फुटबॉलर बनना था, उसकी जो है ना वो डेथ इस शख्स की नेग्लिजेंस की वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से हुई है और यहाँ पे कोर्ट ने उसको कोई सज़ा नहीं दी। अब सज़ा क्यों नहीं दी ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेशन करके आया और वो यहाँ पे इल्लीगल था, यानी उसके पास यहाँ पे रहने का ना तो कोई स्टेटस था और वो जो गाड़ी चला रहा था वो भी इल्लीगल ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि ना तो उसके पास उस गाड़ी की कोई इंश्योरेंस थी और ना ही कोई रोड टैक्स था और वो इल्लीगली उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इतना बड़ा रिस्क उस बंदे ने लिया और उसके हाथों एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से जो था ना वो कैमरॉन की फैमिली वो फुली तौर पे ख़त्म होके रह गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और यहाँ की कोर्ट ने जो था ना आज यानी कि 2
2 दिन पहले इसका डिसीजन जो लिया है ना इस मैटर का, वो ये लिया कि भाई सैयद बुखारी को सिर्फ जो है ना वो 30 हफ्ते की सज़ा दी गई है। यानी कि यहाँ पे जो डेथ यानी कि जो कत्ल हो जाता है, जो ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद होती है। और स्पेशली एक ऐसा बंदा आप लोग सोचें जो कि यहाँ पे इल्लीगल स्टे कर रहा हो और इल्लीगल ड्राइविंग कर रहा हो, उसके लिए तो वो ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन कैमरॉन की फैमिली इस बात के ऊपर रोती रही, बिलबिलाती रही कि भी इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है और इस शख्स की लापरवाही की वजह से हम अपना बेटा उसको खो गए हैं, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 30 हफ्ते की सज़ा दी गई है। और साथ में उसको ये भी कहा कोर्ट ने कि वो 60 हफ्ते के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा से बनवा सकता है, और अगर वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले तो वो यहाँ पे गाड़ी जो है ना यानी कि यूके में ड्राइविंग फिर से कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी इतना बड़ा उसने इतना घिनौना किस्म का जुर्म किया, यहाँ पे एक बंदा मार दिया, यहाँ पे इल्लीगल वो स्टे कर रहा था। हालांकि यहाँ पे जो लोग इल्लीगल होते हैं ना और किसी को पता चल जाए कि भी वो बंदा इल्लीगल है और गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम है, उसकी जो सेपरेट सज़ा होनी है वो तो होनी ही होनी है, और साथ ही साथ उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी सैयद बुखारी को इतनी बड़ी जो थी वो फेवर क्यों दी गई है, उसको इतने बड़ा जो है वो जुर्म करने के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 30 हफ्ते की सज़ा क्यों दी गई है। तो इसकी वजह ये थी कि भई ये जो सैयद बुखारी था ना, इसने यहाँ पे एक गोरी के साथ ना शादी की हुई थी। पेपर मैरिज नहीं, जो ओरिजिनल वाली शादी होती है ना वो वाली की हुई थी, और उसका एक छोटा-सा बच्चा था, बेबी था जो कि 8 मंथ्स ओल्ड था। यानी कि अभी न्यूली बॉर्न ही हुआ था उसका बेबी। और कोर्ट ने जो था ना उस बच्चे की बिना के ऊपर सैयद बुखारी की सज़ा जो थी ना उसको माफ़ कर दिया, और उसको सिर्फ जो था ना 30 हफ्ते की एक कह लें कि भी खाना पूरी करने के लिए उसको छोटी सी सज़ा दी गई है। ना उससे कोई फ़ाइन लिया गया और ना ही उसको कोई उम्र कैद की सज़ा दी गई, और फांसी तो यहाँ पे इस कंट्री में वैसे ही नहीं दी जाती है। अब जी यहाँ की कोर्ट से जो था ना वो यहाँ के जो इदारे हैं ना उन्होंने पूछा कि भी जज से पूछा कि इतनी थोड़ी सज़ा जो है वो क्यों दी गई है, और दूसरी तरफ कैमरॉन की जो फैमिली है उसकी माँ उसके लिए ये शदीद धचका है, वो रो रही है, बिलबिला रही है, यानी कि उसको इंसाफ नहीं मिला है। आखिर इसकी वजह क्या थी? तो फिर जज ने ये उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे के लोगों को जो था ना वो सेटिस्फाइड किया कि कैमरॉन तो इस दुनिया से चला गया था और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये जो छोटा 8 माह का बच्चा है इसकी बिना के ऊपर मैंने सैयद बुखारी की सज़ा जो है ना वो माफ़ की है। कि एक बच्चा जो कि इस दुनिया में न्यू आया है, न्यूली बॉर्न है, उसकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट होनी है, तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो अपने बाप के बगैर गुजारेगा, और सारी ज़िंदगी जो है वो इस बोझ के तले दबा रहेगा कि उसके बाप ने जो था ना वो एक शख्स का कत्ल कर दिया, और जिसकी वजह से जो है ना वो प्रिज़न में है, वो जेल में है, और मैं इस नए आने वाले बच्चे की ज़िंदगी जो है उसको बर्बाद नहीं कर सकता था। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि इस दुनिया में नया आया है, उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होनी है। कैमरॉन की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, उसको अब हम वापस नहीं ला सकते, तो अब मैं एक और इंसान की ज़िंदगी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि भी अब उसके बाप ने एक गैर कानूनी काम किया है, उससे लापरवाही हुई है, और इस तरह का काम, तो मैं अब उस बच्चे की बिना पे जो है ना ये सैयद बुखारी उसकी सज़ा को माफ़ कर रहा हूँ। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, यानी कि सैयद बुखारी की सज़ा को ही नहीं माफ़ किया गया, बल्कि वो यहाँ पे इल्लीगल जो स्टे कर रहा था ना उसको यहाँ पे लीगली स्टे करने के लिए कोर्ट की तरफ से ये परमिशन दी गई है कि भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने मज़ीद अपना केस जो था ना उसको अप्लाई नहीं किया था, यानी कि वीज़ा की फ़ीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो पैसे भी जो है वो यूके की गवर्नमेंट देगी, और वो यहाँ पे इंडेफिनिटली स्टे कर सकता है। और जी साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे 60 हफ्ते के बाद, यानी कि अपनी सज़ा ख़त्म होने के बाद जो है वो दोबारा से यहाँ पे यूके में एज ए फ्री सिटीज़न अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, और 60 हफ्ते के बाद जो है वो दोबारा से अपने यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगेन जो है वो ड्राइविंग भी कर सकता है। इस वीडियो में मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो कैमरॉन की और उसकी फैमिली के शेयर किए हैं, और उस जगह के उस इलाके के भी कुछ पिक्चर्स जो है ना वो
इनबॉक्स में शेयर की हैं ताकि आप लोग उस इलाके को देख सकें जहाँ पे ये इंसिडेंट लास्ट ईयर 22 दिसंबर को हुआ था। और उस फैमिली की ना सिर्फ पिछली जो थी वो क्रिसमस वो ख़राब हुई थी, बल्कि ये वाली क्रिसमस भी जो है वो इस फैसले के डिप्रेशन में जो है वो ख़राब होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है कि भाई ये ख़बर जो है वो सच्ची है और इसके पीछे कोई भी रूमर्स नहीं है, कोई भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग समझें कि ये फेक न्यूज़ है। बिल्कुल ओरिजिनल सच्ची न्यूज़ है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि भाई ह्यूमैनिटी के नाम पे एक बच्चा जो कि न्यू बॉर्न हुआ था, उसकी ज़िंदगी को सेव करने के लिए उसके बाप की सज़ा को माफ़ कर दिया गया। इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया कि वो इस कानून यानी कि इस मुल्क के कानून के साथ कितना बैडली उसने प्ले किया। एक तो वो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे था और दूसरा गैर कानूनी तौर पे गाड़ी चला रहा था और तीसरा उसने एक शख्स की जान ले ली। इन सब गुनाहों को माफ़ करते हुए सिर्फ एक नई ज़िंदगी को जो था ना उसको ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी देने के लिए यानी कि फुल ऑफ लाइफ देने के लिए उसके बाप की सज़ा को माफ़ कर दिया गया और सिर्फ उसको बराए नाम ही सज़ा दी गई है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि कैमरॉन की फैमिली के साथ जस्टिस हुआ है या कि ह्यूमैनिटी के नाम पे कैमरॉन की फैमिली के साथ यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।